सोशल मीडिया में सीमा हैदर का एक डीप फेक वीडियो सामने आया था। पाकिस्तानी मीडिया वीडियो को लेकर अब खूब शोर मचा रहा था, लेकिन सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर इस वीडियो के सच होने का दावा कर रहा। वो साथ ही सचिन और सीमा पर बुरी तरीके से भड़कता नजर आ रहा। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। सीमा हैदर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था तो पाकिस्तानी मीडिया खूब हल्ला मचा रहा था, लेकिन ये डीप फेक वीडियो निकला, यानी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी कि सीमा की बुरी तरह पिटाई की गई है। पहले भी कई बार दावा किया जा रहा था कि सीमा हैदर की सचिन मीणा के साथ आए दिन लड़ाई होती है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी ये बात बार बार दोहराता आया है। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया में हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा में आ गई थी। पाकिस्तानी मीडिया तो इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में सीमा हैदर पर जुल्म हो रही है। सचिन मीणा की हकीकत से पर्दा उठाने का प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसके बाद सीमा हैदर ने खुद सफाई भी दी कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। लेकिन गुलाम हैदर है कि बाज ही नहीं आ रहा। वो फिर से दावा कर रहा है कि तस्वीरें झूठी नहीं है। वीडियो में सीमा के चेहरे पर सूजन और होठ पर चोट दिखाई दे रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई जा रही है। मैं खुद चाहती हूँ यहाँ से चली जाओ, मेरी जान छूट जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इससे इनकार कर रहा है। गुलाम हैदर भी जहर उगल रहा है। गुलाम का मानना है कि वीडियो पूरी तरह से सही है और सीमा जो सफाई दे रही है वो भी झूठी है। गुलाम का दावा है कि सीमा पर दबाव है और वो दबाव में आकर ही पीछे हट रही है, सच को छिपा रही है। इतना ही नहीं, गुलाम तो ये भी कह रहा है कि सीमा ने जिस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी की थी उसका सिला सीमा को मिल रहा है। गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ रखी है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। गुलाम हैदर के वकील हरियाणा के पानीपत के मोमीन मलिक लड़ रहे हैं। इससे पहले भी गुलाम के वकील गौतम बुद्ध नगर के डीएम और पुलिस अधीक्षक शिकायत पत्र लिख चुके हैं, जिसमें लिखा गया था कि सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, पर भी रोक लगाने की अपील की गई थी। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि अभी तक दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। गुलाम ने सचिन के बारे में कहा है कि उसे कोई नहीं बचा सकता। साथ ही वकील एपी सिंह को भी झूठा बताया है। गुलाम का कहना है कि सीमा के साथ मारपीट हो रही है और इस बात को छिपाया जा रहा है। गुलाम का दावा है कि सचिन सीमा के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। फिलहाल गुलाम हैदर सीमा और सचिन पर पूरी तरह आक्रामक है। सीमा ने गुलाम को जवाब भी दिया था, लेकिन गुलाम हैदर सीमा की मुश्किलें बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला को उनके भक्तों की भेंट देने का सिलसिला लगातार जारी है। रामलला के एक भक्त ने सोने की रामायण अर्पित की। अब भक्त रामलला के साथ साथ रामायण के भी दर्शन कर पाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन इसे विधि विधान से स्थापित किया गया। रिपोर्ट में देखिए आप। जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, तब से यहाँ भक्तों का अंबार लगा है। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के ऐसे भी कई भक्त हैं जो उनको अलग तरह की भेंट दे रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने रामलला के दरबार में सोने की रामायण भेंट की है। सोने के पन्नों पर लिखी इस रामायण को गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति से 15 फीट दूरी पर इसे रखा गया है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती ने रामायण को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया।
5 करोड़ की लागत से 151 किलो वजन की रामचरितमानस तैयार की गई है। 10,902 छंदों वाली रामायण के हर पेज पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। गोल्डन प्रतिकृति में लगभग 500 पेज हैं। इस रामायण को तैयार करने में 140 किलो तांबे का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हर पेज पर 3 किलोग्राम तांबा भी लगा है। कहा जा रहा है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसने नई संसद भवन का राजदंड भी तैयार किया था। रिटायर्ड अधिकारी लक्ष्मी नारायण की प्रभु श्री राम में अपार श्रद्धा है। इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तभी लक्ष्मी नारायण ने अपने जीवन भर की कमाई को रामलला को समर्पित करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि ईश्वर ने जो दिया है वही वापस किया है। प्रभु के चरणों में उनकी पुस्तक को अर्पित करके जीवन सफल हो गया। चैत्र शुक्ल नवरात्रि शुरू होने के साथ ही राम नगरी अयोध्या में रामनवमी मेले का आगाज हो गया। पहले दिन 2 लाख अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाई और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी भी आ रही है। इस खास मौके पर तो सारे रिकॉर्ड टूटने की बात कही जा रही है। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। हम एक दिन में 7 लाइनों में दर्शन कराएंगे। अभी तक दर्शन 4 लाइनों में हो रहे हैं। 3 लाइन बढ़ाकर 7 लाइनों में भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को आश्वासन दिया है। साथ में कुछ अपील भी की गई है। तो कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसलिए 7 लाइनों में दर्शन। समाज से निवेदन, अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं आइए। कोई मोबाइल लेकर मत आइए, दर्शन की अवधि घट जाएगी। दर्शन आसानी से होंगे। जूता चप्पल थोड़ा दूर रखकर आइए। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली रामनवमी है। इस तरह अयोध्या में दूर दूर तक त्योहार जैसा माहौल है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर मठ मंदिरों में मंगलवार से उत्सव की शुरुआत हो गई है। अयोध्या के मठ मंदिरों में राम कथा, रामलीला और भजन संध्या के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं रामनवमी पर रामलला के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों के उपहार समर्पित करने का सिलसिला भी लगातार बना हुआ है। श्री राम के दरबार में अब रामायण के भी दर्शन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।